हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग अपना पाठ पढ़ रहे थे, हमारा परिवार और हमारी पहचान। ठीक है, तो उसमें कल हमने देखा था कुछ। कल हम लोग क्या क्या देखे थे कि अंकिता का परिवार था, सायरा और निगार का परिवार था। अंकिता का परिवार जो था बड़ा था, उसके परिवार में दादा दादी, पापा, मम्मी और बच्चे थे। चाचा चाची के बच्चे भी थे। चाचा का जो लड़का था उसका नाम था अंशु और लड़की का नाम क्या था? सुधा। और ये परिवार क्या था? बड़ा था। ये परिवार कैसा था? बड़ा था। उसमें चाची जो थी सुबह पढ़ाती थी, पापा खाना बनाते थे, खाना बनाने में मदद करते थे और उसके पापा खेती करते थे। हाँ, उसके पापा के हाथ का बना खाना सबको बहुत पसंद था। ठीक है, और वो लोग खेत में बाजरा बोए थे। उसकी दादी कही थी तो बाजरा बोए थे और उसके बाजरे की फसल जो है बहुत अच्छी हुई। और एक परिवार था, निगार का परिवार था। निगार के सायरा और निगार दो बहनें थी। उसमें अम्मी थे, अब्बू थे। अम्मी क्या थी? एक टीचर थी, शिक्षिका थी, पढ़ाती थी। अब्बू की कपड़े की दुकान थी। सायरा बड़ी थी, निगार छोटी थी। कौन बड़ी थी? सायरा। और निगार छोटी थी। जब वो खेलने जाते थे शाम को, तो वो सायरा निगार का ध्यान रखती थी। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जो परिवार दिखाया गया था, अंकिता का परिवार कैसा था, सायरा और निगार का परिवार कैसा था। कौन सा परिवार? एक परिवार होता है बड़ा और एक परिवार होता है छोटा। जो परिवार बड़ा होता है कैसा होता है? बड़ा, जिसमें कई लोग मिलकर रहते हैं। कई लोग मिलकर रहने का मतलब कि पापा मम्मी बच्चे, ये तो एक एक परिवार हो गया। पापा मम्मी और बच्चे क्या परिवार हो गया? एक परिवार। उसमें चाचा चाची जोड़ दिए, क्या परिवार हो गया? दो परिवार हो गया। दादा दादी जोड़ दिए, कितने परिवार हो गया? तीन परिवार हो गया। तो अगर एक परिवार है तो उसे हम कहेंगे एकाकी परिवार। कौन सा परिवार? एकाकी परिवार, जिसमें पापा मम्मी या पापा मम्मी और बच्चे, यानी एक ही परिवार हुआ। इसमें एकाक परिवार और जोड़ दिए, पापा मम्मी और बच्चे के साथ चाचा चाची का परिवार आ गया। तो कैसा परिवार हो गया? संयुक्त परिवार। कैसा परिवार हो गया? संयुक्त परिवार। और इसी में अगर दादा दादी भी आ गए तो भी संयुक्त परिवार हुआ। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि एक परिवार होता है एकाकी परिवार और एक परिवार होता है संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार क्या कैसा होता है? जिसमें केवल कुछ लोग होते हैं, यानी कम लोग होते हैं। कम लोग मतलब एक परिवार। कितने परिवार? एक। कैसे पता चलेगा कि एक परिवार है? चाचा चाची और उनके बच्चे, कैसा परिवार है? एकाकी की संयुक्त? चाचा चाची और उनके बच्चे, कैसा परिवार हुआ? एकाकी। मामा मामी और उनके बच्चे, कैसा परिवार हुआ? मामा मामी उनके बच्चे और नाना नानी, कैसा परिवार हुआ? कैसा परिवार हुआ? संयुक्त परिवार। ठीक। और मान लीजिए पापा मम्मी हो गए, उसके साथ चाचा चाची हो गए और दादा दादी हो गए। ये कैसा परिवार हुआ? कैसा परिवार? संयुक्त परिवार। तो हम ये दो परिवार देखें। परिवार कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। कौन कौन? संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दो परिवार, एक संयुक्त परिवार और एक एकाकी परिवार। आइए हम समझते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें अधिक लोग रहते हैं। जिसमें अधिक लोग रहते हैं, यानी कई परिवार जब मिलकर रहते हैं, कहते नहीं है कि हमरे यहाँ सब मिल के रहला, सब मिल के रहला। चचा चाची पापा मम्मी दादा दादी
सब मिल के रहते हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सब मिल के रहते हैं। कितने रहते हैं, कितने लोग मिलकर रहते हैं बताइए? अच्छा है, 24 लोग। वाह, जब 24 लोग रहने का मतलब कैसा परिवार है? एकाकी की संयुक्त? विवेक, आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं? 15 लोग। ये भी एक परिवार कैसा है? प्रीतम बताइए। 18। अरे बाप रे बाप, काफी लंबा परिवार है। तो ये जिसमें 20 लोग रहते हैं, जिसमें 18 लोग रहते हैं, जिसमें 15 लोग रहते हैं, उनका परिवार कैसा हुआ? प्रीतम, अक्षय और विवेक का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार। कोई ऐसा बताए जो पापा मम्मी और बच्चे रहते हो अकेले? कोई रहता है? कोई है? कौन है? कोई नहीं, सबके क्या संयुक्त परिवार रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। हमें किस परिवार में रहना चाहिए? संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में रहने के कई फायदे हैं। अगर मान लीजिए हम अकेले हैं, मान लीजिए पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं, अगर पापा बीमार हो गए या मम्मी बीमार हो गई तो पापा अकेले परेशान होंगे? नहीं होंगे? अगर पापा मम्मी और बच्चे हैं, मान लीजिए खाना बनाना हुआ, मम्मी बीमार हो गई तो खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? पापा। और सारा काम कौन करेगा? पापा। मम्मी तो बीमार है, मम्मी की सेवा भी करनी पड़ेगी। अगर मम्मी बीमार हो, सॉरी, पापा बीमार हो गए तब घर का सारा काम कौन करेंगे? मम्मी। ऐसे तो पापा कुछ हाथ बटा देते थे घर के काम में। पापा कुछ काम पापा करते हैं, कुछ काम मम्मी करती हैं, तो काम हो जाता है। अगर अकेले परिवार है तो पापा या मम्मी कोई बीमार हो जाती है तो बोझ बढ़ जाता है कि नहीं? परेशानी बढ़ जाती है कि नहीं? बढ़ जाता है ना। अकेले काम करना पड़ता है। दुइये लोग है, ये है, एक ठो पापा, एक ठो मम्मी। कोई बीमार हो गई, सारा काम कौन करेगा? पापा करेंगे। पापा बीमार पड़ गए, सारा काम कौन करेगा? बच्चे। लेकिन अगर ये लंबा परिवार है, इसमें मान लीजिए मम्मी बीमार हो गई तो खाना कौन बनाएगा? चाची। पापा बीमार हो गए तो और सब काम करने के लिए चाचा है, दादा है ना। पापा को कहीं जाना हुआ, ये परिवार है, पापा गए तो मम्मी अकेली रह गई। ये परिवार है, पापा गए तो मम्मी की देखभाल करने के लिए सब लोग हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी तो चाचा दवा ले लाएंगे, दादाजी दवा लाएंगे ना। अगर पापा कहीं चले गए, मम्मी की तबीयत खराब हो, दवा कौन लाएगा? तो कौन सा परिवार फायदेमंद है? एकाकी की संयुक्त? संयुक्त परिवार। तो हमें क्या करना चाहिए? संयुक्त परिवार में रहने चाहिए। कैसे परिवार में? संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम संयुक्त परिवार में न रहें, अकेले रहें, तब क्या होगा? संयुक्त परिवार में रहते हैं तो क्या होगा? अच्छा, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर समझे कि नहीं? एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लें। संयुक्त परिवार में अधिक लोग रहते हैं कि एकाकी परिवार में? मेरे साथ बोलिए, किसमें अधिक लोग रहते हैं, संयुक्त या एकाकी? किसमें? और किसमें कम लोग रहते हैं? एकाकी परिवार। अच्छा, संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है। एकाकी परिवार में कौन कौन रहते हैं? माता पिता और उनके बच्चे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर बताइए, तो बता देंगे? संयुक्त परिवार छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। एकाकी परिवार छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी किस परिवार में रहते हैं? संयुक्त परिवार। माता पिता और उसके बच्चे किस परिवार में रहते हैं? एकाकी परिवार में। ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा परिवार से हमारी पहचान कैसे बनती है, हम परिवार में क्यों रहते हैं, परिवार में अगर न रहें तो क्या होगा, अकेले रहेंगे तो क्या होगा। आप लोग बताइए, अकेले रहेंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए, बताइए। हाँ, डर लगेगा, अकेलापन महसूस होगा। अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो फायदा क्या होगा, दूसरा कोई बताए।
हम लोग डरेंगे नहीं। डरेंगे नहीं। हमारे पापा हाँ पापा बीमार हो गए तो चाहे दादा लिया देते दवाई, हाँ, और चाहे चाचा लिया देते। बहुत अच्छे। और हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और व्यवहार भी अच्छे से बनाएंगे। बहुत अच्छे। और कोई बताए संयुक्त परिवार में? हाँ बताइए आप। कुछ घटेगा तो हम पापा से कह देंगे। किनवाएंगे। हाँ किनवाएंगे, बहुत सही। किनवाना माने खरीदवाएंगे। कहीं उसको किनवाना कहते हैं, कहीं उसको खरीदना कहते हैं। आपके यहाँ किनना माने खरीदना, हम लोगों के यहाँ खरीदना माने खरीदना। ठीक है। तो देखिए, अगर हम परिवार में क्यों रहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि परिवार में क्यों रहते हैं, परिवार में रहने से क्या फायदा है, अकेले रहेंगे तो क्या होगा, अकेले रहेंगे तो क्या दिक्कत होगी, समझ में आया ना? परिवार में क्यों रहते हैं? परिवार में जो सारी ज़रूरतें रहती है वो हमारी पूरी हो जाती है। कॉपी खरीदना है तो किससे कहते हैं? पापा से। पापा क्या है? परिवार है, परिवार के ही लोग हैं ना। हमें शर्ट खरीदना हुआ तो क्या किससे कहेंगे? पापा से। टॉफी चाहिए तो किससे कहते हैं? अच्छा गजब है, अजीब हाल है। जो काम वाला चीज रहता है वो पापा से मंगाते हैं। ठीक है। पापा क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज लाना होता है तो पापा लाते हैं ना। टॉफी लाएंगे, सामान लाएंगे, बिस्कुट लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, ये सारी चीजें कौन लाता है? पापा। अच्छा मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर का काम करती हैं। ठीक है, घर का काम करती है ना। तो देखते हैं परिवार में हमें जरूरत की सारी चीजें पूरी हो जाती है। परिवार में हमें स्नेह भी मिलता है। परिवार में लोग प्रेम करते हैं कि नहीं हमसे? प्रेम करते हैं ना। चोट लग जाती है तो सब लोग कहते हैं देखिए बाबू कहाँ लगा चोट। मम्मी चोट लग जाता है, घाव लग जाता है कहीं, तो मम्मी एक फूंक मार देती है ऐसे, तो वो दवा का काम करता है। लगता है कि पूरी दवा खा ली, होता है ना। देखते हैं कभी चोट लगा है और मम्मी ने फूका है? बताइए, कभी किसी को चोट लगा है और मम्मी कही बाबू या ऐसे सोहरा दिए, चला चला सही होगा, ऐसे कहती है कभी मम्मी? किसी को चोट लगा है? किसको? बताइए क्या हुआ है? हम जा रहे तो एक नाली थी, हम देखे रहे उसकी काका चला था तो मम्मी सोहरा दी। तो मम्मी सोहरा दी तो ऐसा लगा कि कुछ आराम मिला ना? आराम मिलता है ना। बैठिए। तो जो दवा नहीं काम करती वो मम्मी की एक फूंक ही काम कर देती है, करती है ना। सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, मम्मी या पापा? कुछ लोग सोचेंगे कि मम्मी और पापा दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन मम्मी ज्यादा प्रेम इसलिए करती है कि पापा मम्मी हम पापा से 9 महीने ज्यादा प्रेम करती है। नहीं, मम्मी 9 महीने पेट में भी तो रखती है, तो उसका प्रेम 9 महीने ज्यादा हुआ कि नहीं? पापा का 9 महीने कम में हुआ ना। तो सबसे ज्यादा कौन प्रेम करती है? मम्मी। अगर हमें कोई परेशानी होती है तो परेशानी में सहायता कौन करता है? परिवार। कौन सहायता करता है? परिवार। ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हुआ तो वो सारा हमें सहायता कौन करता है? परिवार। सुरक्षा कौन करता है? परिवार। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा सुरक्षा रहती है, कम लोग हैं तो कोई किसी को हड़का देगा। अगर पापा मम्मी अकेले हैं, एक आदमी आया पापा को हड़का दिया, हड़का के सब आया, धमका के सब लेके चला गया सर सामान, सुरक्षा है। डर लगा रहा पापा को, कहीं शादी में जाना हुआ, कहीं जाना हुआ तो सोचे कि अकेला है। और चोरों लोग पता करते रहते हैं कि फलाने के घरे अकेला है, आदमी तो गल है शादी में, चला चोरी कर ला है, बा बढ़िया चोरी कर लेंगे ना। लेकिन जेकरे घर में ढेर सा लोग हैं तो चोर आएगा, वो तो सोचेगा कि अगर गलती से हम चले गए भाई तो उसके परिवार में बहुत लोग हैं, कोई ना कोई तो घरवा में होगा, बड़ी कुटी है सब ना। तो परिवार में क्या मिलती है? सुरक्षा भी मिलती है, सीखने का भी अवसर मिलता है, नहीं मिलता है क्या?
जैसे किसी के पापा पढ़े लिखे हैं तो वो सिखाते हैं, चाचा चाची पढ़े लिखे हैं, मम्मी पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ाती भी हैं। अच्छी बुरी आदतें हमें सीखने को मिलती है, परिवार से ही पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब हम नहीं पढ़ते हैं घर पे तो पापा आते हैं तो समझाते हैं ना कि बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, देखो हम लोग खेती करते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, तुम लोग भी मजदूरी करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, पढ़ोगे लिखोगे कुछ बन जाओगे। देखते हैं बताते हैं कि देखो उनके घर के बन गए हैं, टीवी में देखो वो बड़ा आदमी बन गया है, इस तरह से उदाहरण बताते हैं ना। ये इसलिए कि सब लोग पढ़े पढ़े तो कुछ बन जाए, करते हैं ना। तो परिवार से हमें सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी आदतें सीखने को मिलती है और सब लोग मिलकर काम करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कोई काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। त्योहार भी सब लोग मिलकर मनाते हैं त्योहार परिवार में मिलकर मनाते हैं। अकेला त्योहार मनाना हुआ, मान लीजिए होली है, होली मनाना हुआ, अकेला रंग पोती अपनी पोतेंगे, मजा आएगा। कोई भी त्योहार होगा, दीपावली आ गया, विवेक तू करे हम तो सब्जी अकेला पोत लेला, हमके कोई नहीं। हाँ हाँ अकेले नहीं पोतते। अच्छा ये वो लोग आके पोत देते हैं, अरे बाप रे। तो अकेला मजा नहीं ना आता त्योहार मनाने में, इसलिए परिवार जब रहता है तो त्योहार मनाने में भी मजा आता है ना। परिवार से पहचान बनती है कि नहीं। कोई पूछता है कि के है भैया, वो लड़का कौन है, वो लड़का बड़ा तेज है, वो केकरे घरे कहा के ना रे वो फलाने का लड़का है, कहते हैं ना। तो परिवार से ही पहचान बनती है। अगर परिवार नहीं होता तो क्या बताते किसके लड़के हैं, ऐसे बताते। तो परिवार से क्या होता है, पहचान होती है। परिवार से समाज का निर्माण होता है। समाज क्या होता है, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं। जैसे कोई काम करते हैं तो कोई काम गलत होता है तो उसको समाज नहीं मानता है, समाज मानता है नहीं मानता। गलत चीज़ों को समाज स्वीकार नहीं करता। समाज माने समझ रहे हैं क्या होता है, एक ऐसा लोगों का समूह जिसमें अगर कोई गलत करता है तो उसको लोग रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पूरा गांव है तो गांव में एक समाज है, गांव क्या है एक समाज है, ठीक है। उसमें अगर कोई छोटे से बच्चे को मारता पीटता है तो और लोग आके मना करेंगे कि ये काहे मारत है, अब भैया तो है गिरा के मरियन, सब लोग मना करते हैं ना। तो समाज में कोई गलत नहीं कर सकता। कोई अपनी औरत को मारता है तो लोग उसको मना करते हैं कि मत पीजिए। कोई दारू पीता है, गलत काम करता है तो उसको लोग मना करते हैं। समाज में अच्छी आदतों को स्वीकार किया जाता है, अच्छी आदतें करने को कहा जाता है, बुरी आदतें नहीं। तो लोगों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। लोगों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। अब परिवार से मिलकर क्या बनता है, समाज। कई परिवार लोग मिल गए, जैसे आपके गांव में कई परिवार मिले हैं ना, कई परिवार है ना, कई घर हैं, कई परिवार हैं, तो वो क्या बन गया, समाज। लोगों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। परिवार से मिलकर क्या बनता है, समाज। तो ये देखिए लोग हैं, इसमें लोग हैं, जब लोग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, परिवार। अब परिवार मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, समाज। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि परिवार में हमें क्या करना चाहिए और परिवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, परिवार में क्या करना चाहिए और परिवार में क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ें अच्छी आदतें हमें करना चाहिए और बुरी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो हमें परिवार में क्या क्या करना चाहिए, चलिए बताइए। परिवार में जितने लोग हैं सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए कि नहीं, सबका सम्मान करना चाहिए ना, सबका सबका सम्मान करना चाहिए। छोटा सा बच्चा है तो उसको बाबू भैया लाल पियर हरियर कहते हैं ना, कि अरे हमार लाल, तब से दूसरा कोई कहे अरे हमार हरियर, तब से दूसरा कोई कहे अरे हमार पियर, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। दादाजी को भी कहते हैं अरे हमार दादा, अरे हमार मम्मी, अरे मोर मम्मी, अरे मोर पापा, कहते हैं ना। तो सबका आदर करना चाहिए, ठीक है, सबकी बातें सुनना चाहिए। ये नहीं कि
पापा कहत हैं कुछो कि बाबू सुना, पापा कुछो समझावत हैं, तो तू कहता है मत, रुका रुका रुका, भाग जा वहां से। का पकात है, दादाजी कुछ कहते हैं तो कहते जब देखा तब हमेशा चिल्लाते रहल है, जब हम जाइला बहरे तब कहला दे बच्ची तैसे एक लोटा पानी दे देते हैं। ऐसा होता है ना, गुस्सिया जाते हैं, लड़कवा गुस्सिया जाते हैं दादाजी को। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार में सबकी बातें सुनना चाहिए। पापा अगर कुछ कह रहे हैं तो पापा अच्छी ही बात समझाएंगे ना। किसी के पापा या मम्मी कभी बुरा चाहते हैं? दुनिया में सब लोग बुरा चाह जाएंगे, लेकिन पापा और मम्मी किसी का बुरा नहीं चाहते। ठीक है, तो पापा या मम्मी, दादा दादी अगर कुछ समझाते हैं तो वो अच्छी चीज़ ही समझाएंगे, बुरी चीज़ नहीं समझाएंगे। तो उनकी हमें बातें सुननी चाहिए। ठीक है, अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो कहेंगे बच्ची वह दवाई रखल है तो इसे ले ले आवा, तो ले नहीं ले क्या अपन। ठीक है, कहते हैं ना, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको पानी, दवा, उसका जो बिछौना है, जो जिस पे सोता है, साफ सफाई, वो बेचारा बीमार है तो कहाँ से करेगा? करेगा, ठीक हो जाएगा तो करेगा। तो जो बीमार है उसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? सबके साथ विनम्रता का व्यवहार। विनम्रता माने नरम होके, झुक के, नरम होके। जैसे किसी पापा को बुलाना होना है तो कैसे कहेंगे, पापा यहाँ आइए, प्रेम से। ठीक, ये नहीं कि पापा सुना यहाँ आवा, कहाँ जाता है। ठीक है, मतलब प्रेम से बोलना चाहिए, विनम्र होके बोलना चाहिए। दादाजी को बड़े प्रेम से, धीरे से, कि दादाजी बुलाते हैं तो दादाजी क्या बात है बताइए, हमें क्या काम करना है। ये नहीं कि अरे दादा तू तो हमेशा चिल्लाते रहना, ये कितना समझाई हम, जब हम कोनो काम करे जाइला ओकरे पहले तो हमके टोक देला। ठीक है, तो ये विनम्रता है, ये विनम्रता का व्यवहार है, ऐसे भी बोलना चाहिए। तो हमें अपने दादा से या परिवार के सदस्यों से विनम्रता का व्यवहार करें, नरम होकर व्यवहार करें, प्रेम से बोलना चाहिए। ठीक है, कामों में सहयोग करना चाहिए। जैसे परिवार में कोई काम हो रहा है तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जो काम आपके करने लायक हो। जैसे पापा कपड़े उतारने के लिए गए हैं, तो पापा कपड़े उतार रहे हैं, कपड़ा धूप में सूख रहा है, उतार रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे? सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। तो कम से कम पापा कपड़ा उतार के रख रहे हैं तो उसको रख सकते हैं, एक आध ठो कपड़ा आप भी उतार सकते हैं। कहीं साफ सफाई हो रहा है तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप भी कुछ कर दीजिए। मतलब काम में सहयोग करना चाहिए, नहीं कि हम तो ना करें। ठीक है, क्या हमें करना चाहिए? तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए? सब परिवार के सदस्यों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए, बीमार कोई हो जाए तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, कामों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक, और क्या नहीं करना चाहिए? जब भी घर से बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। जब भी जाइए तो कहीं बता कर जाइए कि मैं पापा या दादा या मम्मी, मैं नौगढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मम्मी को ये पता तो रहेगा कि नौगढ़ जा रहे हैं। सबसे भले मत बताइए, लेकिन कम से कम एक आध लोग से बता दीजिए कि कोई पूछे कि भैया सत्यम कहाँ गए, सत्यम इतनी देर हो गया स्कूल से छूटे नहीं आए। तो कम से कम परिवार के लोगों में से पता रहे, मम्मी कह दे कि नहीं नहीं सत्यम बताए हैं कि आज सत्यम नौगढ़ जाएंगे, तो बता करके जाना चाहिए, बिना बताए नहीं। अगर बिना बताए नहीं गए, बिना बताए चले गए तो परेशान होंगी, खोजेंगी कहाँ गए सत्यम, कहाँ गए। तब से थाने पहुंच गए, सत्यम हेरा गए, थाने में रिपोर्ट लिखा दिए कि थानेदार जी हमारा रिपोर्ट लिखिए, हमारा लड़का खो गया। तब से पता चला सत्यम वहाँ से झूमत के आवत है नौगढ़ से, आके समझा के पहुँचे, कह सत्यम का भैल, सब लोग वहाँ देखत बैल सत्यम की। तो सत्यम सोचा था का भैल, तो पूछे मम्मी क्या हुआ? कह रही हम लोग तो थाने में रिपोर्ट लिखा दिए कि सत्यम हेरा गए। तो कह भाई हम तो नौगढ़ गए थे।
तो कहे तब तुमको बता के जाना चाहिए, हम लोग तो घबरा गए, हम सोचे तुमको कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। ठीक है, तो ये सब बातें होती है ना, तो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। जाते हैं घर से, ठीक है, सामान है, झोला उधर, बस्ता उधर, कपड़ा उधर, पैंट उधर, सब सर सामान इधर, पानी पिए गिलास उधर, सब इधर उधर फेंक फाक के चले जाते हैं। ऐसा करते हैं ना सब लोग, बहुत से लोग करते होंगे। तो सामान हमें सब सामान व्यवस्थित रखना चाहिए, इधर उधर फेंक फाक के नहीं चला जाना है। जूता पहने है, जूता निकल के उधर फेंक दे, मोजा उधर फेंक दे। बेचारी मम्मी ये सब काम कौन करता है? मम्मी करती है। मम्मी बेचारी जहाँ जहाँ रहेगा एक एक बर्तन वहाँ से उठाएगी, कपड़ा वहाँ से उठाएगी, यहाँ से उठाए, सब उठा के एक जगह इकट्ठा करती है। ठीक है, तो हमें सामान इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए। बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। हमें बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, तो हमें बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। घर के काम में सहयोग नहीं करना, घर के काम में सहयोग करना चाहिए, तो घर के काम में सहयोग नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है? गलत है। घर के काम में सहयोग नहीं करेंगे, ये सही है कि गलत है? गलत है। अंधे, अगर परिवार में कोई अंधा है, कोई बहरा है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो उसकी मदद करेंगे। उसको कहीं जाना हुआ तो उसका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो उसको इशारों से बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। समझ गए? तो परिवार में देखें कितनी चीज़ें हमें सीखने को मिली, नहीं मिला क्या? परिवार के माध्यम से हमें ये पता चला कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। परिवार में रहने से क्या फ़ायदा है? पहचान मिलती है, सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, ठीक है, सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें परिवार में सीखने को मिलती हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि नहीं? हम बिगड़ सकते हैं, हमारे अंदर बुरी आदतें आ सकती हैं, ठीक है, अकेलापन महसूस होगा। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए, बीमार की देखभाल करनी चाहिए, विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, काम में सहयोग करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बिना बताए नहीं जाना चाहिए, सामान नहीं बिखरना चाहिए, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, काम में सहयोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अंधे बड़ों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, उनके बच्चे रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। प्रश्न किया जाए? चलिए प्रश्न पूछा जाए। तैयार है आप लोग? चलिए मुझे ये बताइए कि जो परिवार है वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उनके नाम बता दीजिए। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि किसमें अधिक लोग रहते हैं? संयुक्त परिवार में। वेरी गुड। और किसमें कम लोग रहते हैं? एकाकी परिवार। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताइए, मैं एक परिवार का नाम बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि वो संयुक्त परिवार है या एकाकी। ठीक है। माता पिता और बच्चे, चाचा चाची और बच्चे, एकाकी परिवार। बहुत अच्छे। मम्मी पापा, चाचा चाची, वेरी गुड। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा। प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर बता दे रहे हैं, इसका मतलब रट लिए हैं, एकदम समझ में आ गया है। बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसी बातें बताइए कि हम परिवार में क्यों रहते हैं, परिवार में रहने से क्या फायदा होता है। हाँ
बहुत अच्छे, बैठे, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा ये बताइए मुझे कि हमें स्नेह प्रेम कहाँ मिलता है? परिवार में, परिवार में, ठीक। और मुझे ज़रूरतों की, मेरी जो ज़रूरतें होती है उन्हें कौन पूरा करता है? परिवार, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जब लोग मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लोगों के मिलने से क्या बनता है? परिवार। और परिवार के मिलने से क्या बनता है? समाज, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग बोलेंगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग में बताएंगे, बैठिए। परिवार में सबका आदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। बिना बताए कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए कि सबकी बातें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? वेरी गुड। सब परिवार में सामान इधर उधर बिखेर देना चाहिए या नहीं बिखेरना चाहिए? वेरी गुड। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी देखभाल हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। एक व्यक्ति है जो बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता है, वह सही है या गलत? वेरी गुड। सब परिवार में सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, सही है या गलत? सही है। घर का कोई काम होता है तो हम उसमें सहयोग नहीं करते हैं, सही है या गलत? ध्यान से सुनिए, सुने नहीं। अगर परिवार घर में कोई काम है उसको हम लोग नहीं करते हैं, यह सही है या गलत? गलत। अगर परिवार में कोई अंधा है, बहरा है, तो उसकी देखभाल करनी चाहिए या नहीं? वेरी गुड। अगर घर का कोई काम होता है तो उसमें सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, काम में सहयोग करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाइए।